सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो वेव नेचर के बारे में बताती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या ब्लैक बॉडी जो हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बताती है। सो वी कंक्लूडेड कि मैटर और रेडिएशन हैविंग बोथ टाइप ऑफ करैक्टर। सो किसी एटम के स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रा से। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, स्पेक्ट्रा क्या है। देखिए, हम जानते हैं किसी रेडिएशंस के अंदर या किसी सोर्स से जब लाइट आती है तो बहुत सारी वेवलेंथ की होती है। तो उन डिफरेंट वेवलेंथ्स को या डिफरेंट रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। कैसे होता है? अगर मैं अपने छोटी क्लास में देखा हुआ व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म रख दे, प्रिज्म से पास करें तो लाइट अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। तो जो अलग अलग कलर है वो तो है स्पेक्ट्रा, और उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रा का। उसके बाद जो स्पेक्ट्रा है हम मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एमिशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। नाम से ही पता लग रहा है एब्जॉर्प्शन, जब हम लाइट को डायरेक्ट पास नहीं करेंगे, किसी सॉल्यूशन से पास करेंगे, वो सॉल्यूशन कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर लाइट जब पास होगी तो वो कलर हमें नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ वही कलर दिखाई देंगे जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। नीड नॉट टू गो इन डिस्कस इन डिटेल, नोट्स में आपके हैं, वहां से आप नोट कर सकते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस और लाइव। कॉन्टिन्यू मतलब आपको सभी रेडिएशंस दिखाई देती हैं विबग्योर वाली, और रेड सबसे ज्यादा इसमें डेविएट होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। हमारा जो मेन एस्पेक्ट है वो है यहां लाइन स्पेक्ट्रा की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन स्पेक्ट्रा है। तो लाइन स्पेक्ट्रा किसी एटम का स्पेक्ट्रा होता है, तो हमने बोला दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें क्या है, जब कभी हम हाइड्रोजन को लो प्रेशर के अंदर ट्यूब में रखते हैं तो एक लाइट एमिट होती है, और लाइट को जब पास करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से ही ऑब्वियसली, तो हमें लाइंस मिलती, बहुत सारी लाइंस। ये लाइंस जो है अलग अलग रीजन्स में हमें मिली। अलग अलग रीजन मतलब जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर था उसमें, और उन लाइन को ग्रुप किया गया आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर। डिस्कवरर के नाम के बेसिस पर ये अलग अलग लाइन दिखाई दी हमें, लाइन स्पेक्ट्रा। जो लाइन है हमारी लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रेकेट, फंड और एम्फ्रे, जो कुछ ही साल पहले ऐड हुई है। लाइमन जो साइंटिस्ट था उसको जो सीरीज ऑफ लाइंस दिखाई दी थी वो यूवी रीजन्स में दिखाई दी थी। बाल्मर को विजिबल, आपको ध्यान होगा विजिबल 380 टू 760 नैनोमीटर होता है, या 3800 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। पार्शियल ब्रेकेट और फंड इंफ्रारेड है, रेड से फार, और हैम्फ्रे जो है आपका फार इंफ्रारेड है। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे दिमाग में, अगर आप सोचें ध्यान से, कि हमारे पास स्पेक्ट्रा तो है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा से हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स कैसे मिलती है। अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को ही पढ़ें, देखिए हम बात कर रहे हैं एक स्पेक्ट्रा का, लाइन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रा में हम बात कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए एक एटम है हाइड्रोजन का, और हमें पता है हाइड्रोजन के पास ये न्यूक्लियस है इसका, और ये इसकी फर्स्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत सारी शेल्स होती हैं एटम में। तो हमारे दिमाग में आता है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो रेडिएशन जो देगा वो एक ही रेडिएशन देनी चाहिए। तो ये बहुत सारी लाइंस कैसे दिखाई दी, और वो लाइंस को ग्रुप किया गया इस 6 सीरीज में। तो बेटा यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो एटम ऑफ हाइड्रोजन however contain only one electron,
लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसके अंदर बहुत सारी लाइंस दिखाई देती हैं जिनके नाम हमने लिखे हैं। होता क्या है, जब हम हाइड्रोजन को लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब पे डालते हैं तो अकेले एक सिंगल हाइड्रोजन को पकड़ के तो डालते नहीं, देयर आर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो हो सकता है किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जंप करके 5वीं शेल में चले जाए, किसी का हो सकता है 6 में चला जाए, किसी का 7 में चला जाए, किसी का 8 में। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, किसी भी शेल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। देखो मैं एक सिचुएशन सी बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन के एक एटम लिया, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, एक्साइट हो गई यहां, हो सकता है किसी दूसरे में ये यहां पर आ जाए, हो सकता है किसी नेक्स्ट में ये यहां पर आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये ग्राउंड में आएगा और ये ग्राउंड में आएगा, तो ये डिफरेंट रेडिएशंस देगा कलर की फॉर्म में, उनकी वेवलेंथ होगी। उन्हीं वेवलेंथ्स को इन साइंटिस्टों ने बताया। सो बेटा व्हेन इट इज कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स गिव डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस। इन लाइंस को ही अलग अलग ग्रुप्स में स्टडी किया गया है, कौन कौन से इनके ग्रुप्स हैं। तो इसको फर्दर रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट, अब बेटा रेडबर्ग और जो हम स्पेक्ट्रा में 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर आता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, जो कि एक साइंटिस्ट है हमारा रेडबर्ग, उसने एक इजी कैलकुलेशन हमें दी जिससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वो कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मुलेशन यूज करनी है, 1/λ आपको पता है वेव नंबर का रेसिप्रोकल होता है, तो वेव नंबर भी निकाल सकते हो और वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, विच इज r z² अपॉन 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। देखिए ये क्या है, r तो वही फॉर्मूला है हमारा जो इसका वैल्यू कांस्टेंट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। z यहां एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। एक बात याद रहे आपको, हम जो ये सब कैलकुलेशन करते हैं ये सब यूनिक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए करते हैं। यूनिक इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के लिए कर सकते हैं, हीलियम के आयन के लिए कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर 2 होगा लेकिन हीलियम का आयन इलेक्ट्रॉन एक ही है। हीलियम के बाद आप लिथियम के लिए लिथियम 2 आयन, एटॉमिक नंबर 3, लाइक मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है उसी का स्पेक्ट्रा हम स्टडी करें। N1 और N2, N1 है इनिशियल और N2 है फाइनल। मतलब जैसे हम लाइमन सीरीज की बात करें, मैं ये कह रहा हूं मान लो इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन है लाइमन सीरीज की है, तो लाइमन के लिए N1 होता है 1, N2 जो होता है वो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। सिमिलरली बाल्मर के लिए N1 हो जाएगा 2 और N2 हो जाएगा 3, 4, 5 so on up to infinite। फिर कौन सी सीरीज से हमारी पाशन, N1 हो जाएगा 3 और N2 हो जाएगा हमारा 4, 5, 6 एंड so on। सिमिलरली हमारी अनदर सीरीज के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये आ रही है कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है हमारा ऊपर से, तो जैसे मान लीजिए 8 शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक्साइट होने के बाद उसको ग्राउंड में आना है, तो हो सकता है वो डायरेक्ट जंप कर जाए, पहला ऑप्शन। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ना जंप करके यहां जंप करता, एक रेडिएशन की वेवलेंथ दिखाई देगी, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो 2 और 1 3। मान लीजिए एक यहां जंप करता है, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम थोड़ा एक बार इसको थोड़ा सा सिंपल बना दे रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 5th शेल से जंप करता है और ये फर्स्ट में आता है, तो यहां से जंप करेगा यहां तक कोई इलेक्ट्रॉन, तो एक वेवलेंथ होगी एक। दूसरा ऑप्शन कि ये यहां यही था और ये सीधा 1 पे ना आके 2 पर आता है, दूसरी वेवलेंथ आना तो ग्राउंड में है, तो इसकी एक वेवलेंथ हो रही है तीसरी वेवलेंथ 1,
दिस इज 2, दिस इज 3। अब यही इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड में आता ऐसे, तो 1 2 3 4। अब ये इसके बाद दो ऑप्शन है, डायरेक्ट 5 या फिर 6 और ये 7, 5 6 7। नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे ही आप यहां से आप जंप कराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा 8, फिर इसके पास ऑप्शन है कि डायरेक्ट आ जाए 9, या फिर इसके पास ऑप्शन था कि ये यहां आता 10। तो देयर आर नंबर ऑफ लाइंस कैन बी मेड। सो एक फॉर्मुलेशन है इसका सिंपल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? देखिए n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। अभी हमने पूरा नहीं किया था, तो एक बार मैं फिर इसको दिखा रहा था आपको। यहां से 8 यहां आ गया था बेटा, 9 10 और उसके बाद ये 11 आपका, उसके बाद ये ऑप्शन था कि डायरेक्ट यहां ना आता, यहां आता 12। फिर इसके पास ऑप्शन है कि ये डायरेक्ट यहाँ 13 14 और 15। मतलब पांचवें शेल से फर्स्ट पर आने पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 15 होगी। बट बेटा ये जो मेथड है, एक्चुअल मेथड जिससे स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर निकालते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो इसके लिए एक फॉर्मुलेशन बनाई गई है। n2 जहां है, n1 ग्राउंड जहां पर उसको आना है, हो सकता है वो किसी और पे भी आए, तो यहां n1 1, तो 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। कैलकुलेट कर लीजिए 4 इंटू 5 अपॉन 2, तो योर आंसर इज 10। एक्चुअली आंसर यहां पर 10 आ रहा है। इसमें बेटा एक चीज थी जो हम मिस कर रहे हैं, जो लाइंस यहां से यहां जंप करेगी, जैसे थर्ड वाली, 7 वाली, 11 वाली, ये और ये 5 लाइंस की वेवलेंथ एक जैसी ही रहेगी, जिस वजह से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहां वापस से 10 ही हो गया है। तो बेटा दिस इज ए कॉम्प्लेक्स वे। हम एक एग्जांपल से और लेते हैं इसी को। देखिए अगर मैं वेवलेंथ्स को थर्ड से जंप कराता हूं, थर्ड से यहां से, तो मैं ऐसे जंप कराऊंगा, एक लाइन यहां, दूसरा जंप ये हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, जो ये यहां आया है ये यहां का यहां भी रहेगा 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 1 2 3 बन गए। तो इस फॉर्मूले में पुट करो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो दिस इज 2, दिस इज कैंसल अपॉन 2, 3 बन गए। तो बेटा यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा बाय दैट वी कंक्लूडेड कि हमने स्पेक्ट्रा को देखा। स्पेक्ट्रा में लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो एटम का स्पेक्ट्रा है, जिसके अंदर एक एटम नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स। तो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में जाकर अलग अलग तरह की रेडिएशंस को दिखाते हैं, जिसको हमने रैडबर्ग के फॉर्मुलेशन में यूज कर लिया था। तो एक चीज और इसमें आती है वर्ड लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन अगर बोले तो इनफाइनाइट लाइन होती है, लास्ट लाइन होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस, इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे रैडबर्ग के कुछ क्वेश्चंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज विच इज नील बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बाय दैट यू मस्ट रीड द टॉपिक ऑफ नील बोहर मॉडल ऑफ